इस बार कितने राजपूतों को टिकट देगी आरजेडी? कुआं वाले ठाकुर साहब को कितना टिकट देगा इंडिया गठबंधन? जानिए महागठबंधन के संभावित राजपूत उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण। टिकट देने के बावजूद आरजेडी को नहीं मिलता वोट, नहीं जीत पाए थे पिछली बार आरजेडी के राजपूत उम्मीदवार। जातिगत जनगणना के बाद क्या बदल जाएगी तस्वीर? पहले की अपेक्षा क्या कम मिलेगा टिकट? बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के आधार पर चलती है। एक दौर था जब बिहार की तमाम जातियों के नेता अपनी आबादी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया करते थे और उसी हिसाब से अपनी राजनीतिक दावेदारी की मांग किया करते थे। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो गया है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजपूत बिरादरी की कि आगामी लोकसभा चुनाव में कितने राजपूतों को आरजेडी और आरजेडी का महागठबंधन या इंडिया गठबंधन टिकट दे सकता है, कितने राजपूतों को उम्मीदवार बना सकता है। वैसे तो बिहार में राजपूतों का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं तो बिहार में हुई जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में राजपूतों की कुल आबादी 3.5% है। वर्तमान में बिहार में राजपूत सांसदों की संख्या 7 है। इनमें भाजपा से 5 है, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, आरा से RK सिंह, औरंगाबाद से सुशील सिंह, सारण से राजीव प्रताप रूडी और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम शामिल है। जबकि सिवान से राजपूत बिरादरी की कविता सिंह जेडीयू के टिकट पर निर्वाचित हुई थी और वैशाली से वीणा देवी लोजपा के टिकट पर जीती थी। अगर बात आरजेडी की करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनके 19 में से 3 प्रत्याशी राजपूत थे। हालांकि आरजेडी के राजपूत प्रत्याशी भी अपनी जाति का वोट ले पाने में सफल नहीं हुए। पिछली बार आरजेडी ने महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया था, जबकि वर्तमान में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बक्सर से उम्मीदवार थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह भी वैशाली से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस जो आरजेडी की सहयोगी है उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से पूर्व सांसद उदय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार पूरा महागठबंधन मिलाकर 40 में से कम 4 और अधिक से अधिक 5 राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दे सकता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ने राजपूतों को टिकट दिया लेकिन वोट नहीं मिल पाए, उसके बाद अब शायद राजपूत उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। वैसे भी जातिगत जनगणना के बाद बदले हुए राजनीतिक माहौल में बीजेपी भी अब ज्यादा टिकट राजपूत उम्मीदवारों को नहीं देने जा रही है। इस बार बिहार में पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या बढ़नी तय है। बड़ी संख्या में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार इस बार आपको लोकसभा चुनाव मैदान में दोनों ही गठबंधनों से दिखाई देंगे। महागठबंधन के भीतर इस विषय को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है कि जहां जहां राजपूत उम्मीदवार उतारे गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ से, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, वहां कई सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार भी उतारे जा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं आरजेडी और इंडिया गठबंधन के संभावित लोकसभा उम्मीदवारों की। लवली आनंद, पूर्व सांसद लवली आनंद इस वक्त आरजेडी में है। उनके पुत्र चेतन आनंद भी आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर शिवहर लोकसभा चुनाव से लड़ेंगी। लवली आनंद बिहार के जाने माने दिग्गज राजपूत नेता आनंद मोहन की पत्नी है। कई बार लवली आनंद के काराकाट लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा चलती रहती है। जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। वो एक बार बक्सर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि इसी सीट से वो 2 बार चुनाव हार भी चुके हैं। इसके बावजूद आरजेडी उन्हें पुनः बक्सर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि कई जगह इस बात की चर्चा भी चल रही है कि बक्सर में भाजपा के ब्राह्मण उम्मीदवार को मात देने के लिए राजद यहां से किसी पिछड़े उम्मीदवार, खास तौर पर किसी कुशवाहा उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है। इसकी वजह यह रही है कि जगदानंद सिंह कभी भी अपने क्षेत्र में अपने स्वजातीय राजपूत मतदाताओं का वोट हासिल नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह से उन्हें चुनाव हारना पड़ता है, जबकि जगदानंद सिंह की व्यक्तिगत छवि विकास पुरुष नेता की रही है। कविता सिंह पिछली बार सिवान लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर निर्वाचित हुई थी। कविता सिंह सिवान के जाने माने नेता अजय सिंह की पत्नी है। कविता सिंह ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को चुनाव हराया था। लालू परिवार के साथ असहज हो चुके शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्तों के बीच आरजेडी यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ सकती है, जिसके बाद पुनः कविता सिंह इस सीट से उम्मीदवार हो सकती है। वैसे सिवान लोकसभा सीट से जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। रणधीर सिंह
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह एक बार फिर से महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। रणधीर सिंह पिछली बार भी सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से चुनाव हारना पड़ा था। चर्चा तो औरंगाबाद लोकसभा सीट की भी हो जानी चाहिए। यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद और राजपूत बिरादरी से ही आने वाले नेता निखिल कुमार सिंह अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन महागठबंधन इस सीट पर किसी मजबूत कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहता है। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तोड़ने वाले कांग्रेस के ही राजपूत विधायक आनंद शंकर सिंह भी औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जाते हैं।